युवाओं के हित में नहीं हो रहा है, ये सरकार के हित में हो रहा है। सरकार जो चाह रही है ना उस हिसाब से पेश नहीं हो रहे, युवा तो बेचारा भीख मांग रहा है। अब देखिए कि अनशन का आज हमारा कौन सा दिन है, तीसरा दिन है और बहनों की हालत ये हो गई कि उन्हें एडमिट कराना पड़ रहा है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। तो दिखाता है कि सरकार की संवेदना युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बिल्कुल मर चुकी है। ये कोई विधानसभा का चुनाव थोड़ी है जो एक कैंडिडेट एक साथ दो जगह चुनाव लड़ लेगा। मतलब उनके साथ में युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हो, ये बहुत गलत है। आप युवाओं के साथ में अन्याय नहीं कर सकते हो, क्योंकि युवा ना जब मैदान में आता है ना तो अच्छे को जो हरा देता है। क्या आरपीएससी में धांधली है? इसका मतलब तो आरपीएससी धांधली कर रही है। हम तो सरासर विरोध करते हैं। हम तो वो युवा हैं, कांग्रेस ने गलत किया तो कांग्रेस को सबक सिखा दिया, बीजेपी गलत करेगी तो बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। नमस्कार, मेरा नाम अपेक्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज पूरे राजस्थान में सिर्फ एक मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, कौन सा? आरएस और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का। और उसी पे आज बात करेंगे। आप देखिए पहले तो कितनी भीड़ है युवाओं की। इस वक्त हम अंबेडकर पार्क में मौजूद है और ये पूरी युवा जो आपको दिख रही है ये सिर्फ एक नारा लगा रही है, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो। और उसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे युवा नेता मजमीना से। नमस्कार सर। सर ये पूरा युवा सही पूरा युवा एक नारा लगा रहा है, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो। ये आपकी आखिर मांग क्या है फर्स्ट ग्रेड को लेकर? मांग ये है कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को 3 महीना पोस्टपोन किया जाए। नेट यूजीसी के चलते एग्जाम का टकराव हो रहा है और फिर इनके बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल ईयर बेड फाइनल ईयर के बच्चों का, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और सरकार बेहोश हो रखी है कि युवाओं की सुनवाई नहीं कर रही। बहनों की देख ली हालत क्या हो रही है, 5 दिन धरने बैठे, आज हमारा तीसरा दिन है अनशन का। और अब देखिए कि अनशन का आज हमारा कौन सा दिन है, तीसरा दिन है और बहनों की हालत ये हो गई कि उन्हें एडमिट कराना पड़ रहा है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। तो दिखाता है कि सरकार की संवेदना युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बिल्कुल मर चुकी है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बोल रहे हैं यूजीसी का और ये जो आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो क्लैश हो रहा है। एक पेपर ही तो अटक रहा है पॉलिटिकल साइंस का। सुनो, ऐसा है, ये पूरा ग्रुप होता है पेपर का, जिसमें हिंदी के भी है, जिसमें संस्कृत के भी है, जिसमें पॉलिटिकल के भी है, समाज शास्त्र के भी है। तो एक अगर ऐसे मानो कि ये पूरा ग्रुप खराब हो रहा है, दूसरा आप कह रहे हो एक अटक रहा है, तो एक के साथ अन्याय हो रहा है। पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा सीटें मतलब बच्चों के साथ, ठीक है, आपके ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो क्या उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा? दूसरा, नेट यूजीसी के चलते उन छात्रों का सोचो जो कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, उनके एग्जाम दिसंबर में, 30 साल एज होती है। अगर ये नेट यूजीसी नहीं दिया उन्होंने तो वो तो आगे कॉलेज प्रोफेसर बन ही नहीं पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू डाल दिए, उसका शेड्यूल भी यही है, तो बच्चे कैसे इंटरव्यू देंगे, कैसे फर्स्ट ग्रेड देंगे, कैसे कॉलेज लेक्चरर बनेंगे? तो यूपी में नेट यूजीसी के चलते यूपी सरकार ने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को कैंसिल कर दिया, कि इसलिए करना पड़ा क्योंकि एग्जाम टकरा हो रहा है। तो क्या राजस्थान सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या आरपीएस इस बात को नहीं समझ रही कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है? दिखाई दे रही है हमें, आरएस की भी यही दिखाई दे रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी यही दिखाई दे रही है। मतलब बच्चे जो है ना वो लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। सुनो, ऐसा है, जो बच्चों को लग रहा है कि अब आरएस वाला मामला बिगड़ गया, तो बहुत सारे बच्चों ने बीएड भी कर रखी है, बहुत सारे बच्चों ने एमए भी कर रखी है, तो फर्स्ट ग्रेड भी दे लेंगे। तो ये बच्चे तो बेरोजगार ही है ना, उसमें क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, हमने इनसे बात की और हमको मालूम चला कि इनके ख्यालात फर्स्ट ग्रेड को लेके क्या है। ठीक है, हमने युवा नेता से बात की। अब हम एक बार जो यहाँ पे छात्र बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं। और अभी जो है हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो चल रहा है पोस्टपोन के लिए इसलिए चल रहा है, जो नीट का एग्जाम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है उसका और फर्स्ट ग्रेड का एग्जामिनेशन साथ में कलेश कर रहे हैं। तो एक बच्चा एक जगह एग्जामिनेशन दे सकता है। अगर हम फर्स्ट ग्रेड का देते हैं तो कॉलेज प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन हो रहा है दिसंबर में, उससे हम डिबार हो जाते हैं, मतलब उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीएड फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनको भी एग्जाम डेट से पहले डिग्री लेनी होती है, उनका भी एग्जाम नहीं हुआ, एमए फाइनल वालों का रिजल्ट नहीं आया और अभी 10 दिन बाद एग्जाम है, उससे 10 दिन में रिजल्ट आ नहीं सकता। तो अगर वो एग्जाम देने के बाद पास भी हो जाते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हम ये मांग करते हैं उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट 2 महीनों में आ जाएगा, तो इस एग्जाम को आप 3 महीने पोस्टपोन कर दो ताकि लाखों विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। अच्छा, मतलब आपकी सिर्फ मांग इतनी सी है कि जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है वो बस पोस्टपोन हो जाए और उस पे आपने ये प्रदर्शन कर लिया, आप सुबह से यहाँ से धूप में बैठे हैं, आप अभी तक भी बैठे हैं, हमने देखा अभी तो कोई बेहोश भी हो गया था। लेकिन आपको क्या लगता है इतना सब कुछ हो रहा है, आप शायद आज बड़े बड़े मुद्दे भी उठ गए हैं?
तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल हमें उम्मीद है भजन लाल सरकार से। राम सरकार है, संवेदनशील सरकार है। हमने इनको इसीलिए चुना है कि हम बच्चों को, बेरोजगारों का ध्यान रखें, इसलिए नहीं चुना कि वहाँ पे रख के हम आदेश करें। सुबह नेट का एग्जाम देने जाओ, शाम को आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जामिनेशन देने जाओ, इसलिए थोड़ी चुना है। ये कोई विधानसभा का चुनाव थोड़ी है जो एक कैंडिडेट एक साथ 2 जगह चुनाव लड़ लेगा। ये तो एग्जाम है ना, हम कोई डमी कैंडिडेट थोड़ी भेजेंगे। हमें अवसर की समानता है, जो अपना संविधान है उसमें भी लिखा है कि बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। हमें फर्स्ट ग्रेड देने का मौका भी मिलना चाहिए, हमें नीट का एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, और हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। ये कोई चुनाव थोड़ी है कि एक बच्चा 2 जगह 3 जगह भागेगा। हम केवल एक दिन में एक ही एग्जाम दे सकते हैं। 2013 से हम डेट देख रहे थे, अक्टूबर और नवंबर में भर्ती होती है, हमेशा यही होता है। और ये भर्ती करा रहे जून में, जुलाई में, ये क्या मतलब ड्रामा चल रहा है। और दूसरी बार भर्ती काट रही, 2000 निकाल, 2 साल निकाल गई भर्ती। 13-13 हज़ार की भर्ती आई हुई है, 5-5 हज़ार पिछली सरकार में लगातार 2 बार भर्ती आई, 2 बार 5-5 हज़ार की आई थी। तो ये क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा 2000 क्या कर रहे हैं भर्ती के। पहली बात ये है कि 2000 की जो भर्तियाँ आई हैं ये सरकार की है ही नहीं, ये कांग्रेस सरकार की पिछली बारी बैकलॉग के फॉर्म है, और नई भर्ती उन्होंने कोई निकाली नहीं। और पहली बात, भाजपा सरकार ने 1.5 साल में कोई भर्ती नहीं कराई। अच्छा, मतलब आप सीधा भाजपा सरकार पे निशाना साध रहे हैं कि भैया जो भर्ती परीक्षा, ये जो भर्ती निकली हुई वो कांग्रेस सरकार से निकली है, भाजपा सरकार कोई। लेकिन एक बात बताएं, अभी ये खबर आई थी कि अब भाजपा जो सरकार है भर्ती परीक्षा निकाल रही है। सब ये धरातल पे कुछ नहीं है, हवाई बात है, सब पर्ची की सरकार है। तो बताओ क्या करेगा, बताओ। उस बच्चों की कोई भावना ही नहीं समझ रहे, न वो आरपीएससी को पता है कि आरपीएससी भी अपने मर्जी से काम कर रही है। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात रखना चाहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट ग्रेड की जो डेट है इसको पोस्टपोन की जाए। यदि पोस्टपोन नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम जवाब देगी जनता। ये सब हमारे घर वाले हैं, हम सब ग्रामीण परिवार से आते हैं। और यदि हमारी एग्जाम डेट चेंज कर देते हैं, हमारी बात मान ली जाती है, तो हम इनको अच्छा मतलब इनके साथ रहेंगे और आगे भी 2028 में इनके साथ रहेंगे। लेकिन यदि हमारा अभी इन्होंने साथ नहीं दिया तो आने वाले दिनों में इनको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे कि हमारी मांगे मानी जाए, हमारी जायज़ मांगे। यदि जायज़ मांगे नहीं होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम यहाँ इतने इकट्ठे नहीं होते इतने बच्चे। इसलिए मेरी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारी मांगों जल्दी से जल्दी माना जाए। कितने बच्चे भूख हड़ताल बैठे हैं, हमारी बहनें जो बीमार हो रही हैं बार बार, यदि कुछ उनको हो जाती है तो बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। अच्छा चलिए, एक सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस सरकार में भी काफी कुछ कार्यकाल में बहुत कुछ लफड़े हुए, धांधली हुई है ना, पेपर लीक हुआ कांग्रेस सरकार में। अभी वहाँ पर भैया बोल रहे थे कि जो भर्ती परीक्षा है वो तो कांग्रेस सरकार ने निकाल दी थी। नहीं सुनिए, तो कांग्रेस सरकार को हमने सबक सिखा तो दिया, उनको सत्ता में आने नहीं दिया हमने। और आज जो आप युवाओं के साथ में जो अन्याय कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे, आरएस के बच्चे जो आज भूख हड़ताल पे बैठे, धरने पे बैठे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, मतलब उनके साथ में युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हो। ये बहुत गलत है। आप युवाओं के साथ में अन्याय नहीं कर सकते हो, क्योंकि युवा ना जब मैदान में आता है ना तो अच्छे अच्छे को जो हरा देता है। और आज अगर आप ये युवाओं के साथ में गलत कर रहे हो ना, तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, आप होश में आओ और युवाओं के हित में फैसला लो, क्योंकि युवा आज देश का भविष्य है। आज अगर युवाओं के साथ में अन्याय करोगे तो कब तक ये प्रदेश चलेगा? कुछ नहीं चलने वाला है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि पेपर आ रहे हैं, इसके पहले ही छप गए थे, अभी 17-18 को पेपर हो भी जाएगा, लेकिन नहीं, एक मिनट, लेकिन हाँ मैं जवाब देता, हाँ बोलो। हाँ है ना, पर आपने आंदोलन अभी 14 दिन पहले ही कैसे शुरू कर दिया? मेरी बात सुनिए मैडम, आज पेपर चलो अब छपे, अब जो भी हुआ छोड़ो। जब 2023 का जो परीक्षा का इंटरव्यू बाकी है, जब उसका परिणाम बाकी है, तो आप परीक्षा क्यों ले रहे हो? क्यों पेपर छपे? हमने पहले पेपर लेना चाहिए था, पहले परिणाम घोषित करना चाहिए था। क्या आरपीएससी में क्या धांधली है? क्या आरपीएससी में धांधली है? इसका मतलब तो आरपीएससी धांधली कर रही है। हम तो सरासर विरोध करते हैं। तो भैया कांग्रेस के टाइम से आरपीएससी में धांधली है ना, आपको ये बोल रहे हैं कि जो धांधली के आप बोल रहे हो वो आरपीएससी में कांग्रेस सरकार के टाइम से, तब का आप क्यों नहीं बोल रहे? चलो उस समय की बात मानता हूं मैं, लेकिन अभी हाल ही में तो अभी बीजेपी की सरकार है और नए अध्यक्ष साहब बैठे हैं। हम तो उनसे यही कह रहे हैं कि साहब 2023 का पहले परिणाम निकालो, उनका इंटरव्यू निकालो बच्चों का, फिर आप परीक्षा लो ना। नहीं, जो बच्चा 9वीं में पास नहीं हुआ उसको कह रहे 9वीं की परीक्षा वापस दो, मतलब किस तरीके की? हम तो वो युवा हैं, कांग्रेस ने गलत किया तो कांग्रेस को सबक सिखा दिया, बीजेपी गलत करेगी तो बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। हमारे माँ बाप जो हमारे आस से देख रहे थे हमारा बेटा नौकरी लग के आएगा, लेकिन हमारे साथ इन्होंने ऐसा अत्याचार किया है कि हम क्या करें, हमारी समझ से बाहर हो रहा है। प्रदेश का युवा जब जागता है ना तो निर्दलीय की भी सरकार बना देता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये जो मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्या बोल रहे हैं? मदन राठौर जी ने भी आश्वासन दे दिया, और इसके अलावा
राजस्थान के 40 विधायकों ने भी मतलब पत्र लिख दिया। पूरा क्या कर दिया जो हमारे बात नहीं मानी जा रही? हमने क्या गलत कर दिया ये बताओ ना। हमने इनकी सरकार लिया इसलिए गलत कर दी, ये गलती कर दी हमने? यदि हमारी बातें नहीं मानी गई इतना बड़ा जवाब दिया जाएगा जो ये देखते रह जाएंगे। इसलिए हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, हमको परेशान न किया जाए किसी के द्वारा भी, और हमारी बातें मांगी जाती हैं। हम तो बहुत अच्छा स्वागत करेंगे सरकार। क्या उप मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सारे मंत्री मिलके हमारे युवाओं के हित में फैसला ले। हम तो हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा भविष्य दाव पे लगा हुआ है। मदन राठौर जी ने आरएस वालों को अभी आश्वासन दे दिया कि भैया आपके चलो आपके पेपर फर्स्ट ग्रेड वालों में भी टाइम है, तो आपको क्या लगता है कि मदन राठौर जी ने तो आश्वासन दिया है, आपकी रोडीलाल मीणा की तरफ से? सबसे पहले तो मेरे को ब्यावर से युवाओं ने बुलाया है कि यहाँ पे भैया आप आओ, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि ये वैकेंसी 3 महीने आगे जाएगी, आप हम पे विश्वास करिए, हमारे पास रिकॉर्डिंग सब कुछ है। लेकिन आज मतलब 2 दिन बचे, अब एग्जाम लेने के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने फैसला नहीं लिया है। तो ये सरासर हमारे युवाओं के साथ में अन्याय है, हमें तो बहुत दुख है। जबकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम कुछ समय मांग रहे हैं कि आप हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम इस परीक्षा को पास करेंगे। पेपर युवाओं के हित में नहीं हो रहा है, सरकार के हित में हो रहा है। सरकार जो चाह रही है ना उस हिसाब से पेश नहीं हो रहे, युवा तो बेचारा भीख मांग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है यहाँ पे, और पूरा एक ऐसा युवा नहीं होगा जो आक्रोश में नहीं आया हुआ होगा। हर युवा आज आक्रोश में आया हुआ है, और हर युवा की जुबान पर एक ही शब्द है कि भैया फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो और आरएस की भर्ती। अब आरएस तो क्या है, 17-18 तारीख को पेपर है, अब देखना ये बाकी है कि उसके बाद क्या होता है और सही में क्या सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा और ऐसे ही बने रहेगा राजस्थान 1 के साथ।